सभी का स्वागत है मेरे न्यू फैन फिक्शन माई रिवेंज वेपन के पार्ट 3 में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जंचा ने अपनी तलवार से मार दिया है और उसे लगता है कि विंग मर चुका है, इसलिए उसने उसकी डेड बॉडी, जिसे वो डेड बॉडी समझ रहे हैं, उसकी बॉडी को पानी में फेंक दिया था। अब आगे दूसरी तरफ लैन क्लैन का बड़ा ही बुरा हाल है। लैन क्लैन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि जब यहाँ से लैन कुरैन और लैन शिचान गए थे तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे जाके इतना सब कुछ हो जाएगा। यहाँ से वो प्लान जानते हैं जो मैडम यू ने लैन फैमिया और जंचा ने किया था लैन क्लैन के अगेंस्ट में। उस दिन जब सब लोगों ने मना कर दिया था, मतलब लैन कुरैन मना करके चले गए थे, उसके बाद जंचा ने एक सजेशन दिया कि क्यों ना वो अपने आप को मार्क करवा ले शिचैन से। ये लोग ये अभी वांगजी के बारे में कम जानते हैं। उसका रीज़न ये है कि वांगजी को पता नहीं क्यों कुरैन ने और शिचैन ने सबसे छुपा के रखा है। वांगजी कभी किसी से ज़्यादा मिलता भी नहीं, वांगजी को बहुत कम लोगों ने देखा है। इसी कारण सब लोग सिर्फ लैन क्लैन के हायर के नाम पे सिर्फ एक ही इंसान को जानते हैं और वो है लैन शिचैन। तो इसी वजह से जंचा बोलता है कि क्यों ना मैं किसी तरह से शिचैन को अपने आप को मार्क करवा लूँ। अगर उसने मुझे एक बार मार्क कर दिया तो लैंस के पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। लैंस अपने उसूलों वाले लोग हैं, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को हमेशा फॉलो करते हैं और उनके उसूलों के अकॉर्डिंग वो किसी को ओमेगा को मार्क करके उससे शादी ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये आइडिया मैडम यू को भी बहुत अच्छा लगता है। मैडम यू तुरंत बोलती है और मैं ऐसा कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस तरीके से अल्फ़ा को रट में लाया जाता है। मेरे पास वो मेडिसिन है जिससे कोई भी अल्फ़ा रट में आ सकता है और एक बार वो रट में आ जाएगा तो मैं तुम्हें उसके कमरे में भेज दूँगी। उसके बाद शिचैन ना चाहते हुए भी अपनी हालत के कारण तुम्हारे साथ फिजिकल होगा और उस टाइम तुम किसी भी तरह उसे अपने आप को मार्क करवा देना। और यही हुआ था उस दिन। शिचैन को खाना देने के बाद कुछ मिल्क देने के बहाने वो मेडिसिन वाली दवाई दे दी। शिचैन जी से बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरीके से उसके साथ हो सकता है। उसने वो मेडिसिन वाली दवाई ले ली। उसे जब तक इस चीज़ का पता चलता कि वो एक मेडिसिन दवाई थी तब तक बहुत लेट हो चुका था क्योंकि शिचैन अपने रट में आ गए थे। और उसके बाद जैसा मैडम यू और जंचा ने प्लान किया था उसी तरह से जंचा मतलब शिचैन के रूम में आ गया। थोड़ा सा शॉकिंग तो तब भी ये कुरैन को लगा था कि इस तरीके से एक ओमेगा इतनी रात में क्यों गया था शिचैन के रूम में, लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि प्लान के अकॉर्डिंग जैसा मैडम यू ने और जंचा ने सोचा था उन्होंने इसी तरीके से अब जंचा ने खुद को मार्क करवा ही लिया। ना चाहते हुए भी मैडम यू का प्लान सक्सेस हो ही गया। इस बात के बाद जब सुबह कुरैन के सामने ये बात आई तो कुरैन वहाँ पे रुके नहीं। वो मतलब एक तरीके से मैडम यू और जैन फैमिया से वादा करके कि वो जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन लेंगे, वो वहाँ से वादा करके वहाँ निकल गए। जब तक वो लैन क्लैन पहुँचे थे तब तक मतलब जैन फैमिया भी मैडम यू से बात करके कि वो भी किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, वो भी वहाँ से चले गए थे। और उसके बाद ये सब हुआ था, यानी विंग का बाहर निकालना, उसके बाद मैडम यू का और जंचा का उसे मारना, वो सब तब हुआ था। लैन क्लैन में आके लैन कुरैन ने जब अपने एडल्ट या एक से कह सकते हैं क्लैन के हायर लोगों से बात करी तो सबने यही कहा कि जैसे लैन क्लैन की प्रतिष्ठा है, एक तरीके से मार्क करने के बाद आप ओमेगा को छोड़ नहीं सकते हैं, तो मजबूरी में अब ये लोगों को शिचैन और कुरैन मतलब एक तरीके से शिचैन और कुरैन ना चाहते हुए भी शिचैन की शादी करवा रहे हैं जंचा से। इस चीज़ से लांग वांगजी भी बहुत ज़्यादा हर्ट है क्योंकि लांग वांगजी तो ये बात जानता था कि शिचैन कभी भी किसी और से मतलब इस तरीके से की शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो किसी को पसंद करते हैं। वो कौन है अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन हाँ वांगजी को पता था कि कोई है जिसे शिचैन पसंद करते हैं और वो उसी से ऑब्वियसली लैन क्लैन वाले एक ही बार प्यार करते हैं। तो बेचारे शिचैन का वो प्यार जो था वो अब ना चाहते हुए भी मजबूरी में क्योंकि इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें ना चाहते हुए भी जंचा से शादी करनी पड़ गई। और जैसा मैडम यू ने और सोचा था वैसा ही अब होगा। वहीं जब जैन फैमिया इस गुड न्यूज़ के साथ अपने क्लाइंट पहुंचते हैं तो मैडम यू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। जैन फैमिया बताते हैं कि 7 दिन बाद लैन क्लैन यहाँ आएगा जंचा और शिचैन की शादी करवाने। इस बात पे शिचैन भी मन में बहुत खुश होता है। उसे मतलब जंचा को शिचैन भी काफ़ी अच्छे लगे थे तो वो भी मन में बहुत खुश है। वहीं मैडम यू ये खुशी में बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा हुआ, बस
7 दिन के बाद हमेशा के लिए ये हम जो ये गरीबी में जिन रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएगा। हम सब जानते हैं लैंड क्लैन कितना ज़्यादा रईस, कितना ज़्यादा पैसे वाला है, और उस पैसे को अब हम इंजॉय करेंगे। इस बात पे जैन फैमिलियाँ बोलते हैं इतना ही नहीं, बहुत जल्दी अब वैन क्लैन से भी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी रकम मिलने वाली है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। इस बात पे शॉकिंगली मैडम ये कहती हैं क्यों वैन क्लैन वाले हमें अमाउंट क्यों देंगे, वो लोग तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते थे। नहीं, मैंने बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है। आखिरकार इतने साल से मैंने उस वी वुशान को पाला है, तो कम से कम उसके बदले कुछ तो पैसे मुझे चाहिए ही थे ना। इस बात पे जंजा और मैडम ये थोड़ा शॉकिंगली जैन फैमिया की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या क्या किया तुमने वी वुशान के चक्कर में। एकदम से जैन फैमिया बोलते हैं तुम्हें अच्छे से पता है वो इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा है, तो मैंने उसे सेल कर दिया वैन क्लैन को। मैंने उसकी 1-2 पेंटिंग्स बनवाई थी और उन पेंटिंग्स को जब वैन क्लैन को दिखाया तो वो भी पागल हो गए। तुम्हें पता है जब मैंने उन्हें बताया कि वो वी चांसे और चांसा सनन का बेटा है तो वो तो और ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने मुझे कितने सारे पैसे देने की बात की। इतना ही नहीं, बहुत सारी ज़मीन देने की बात की है अगर मैं वी वुशान को उन्हें दे दूँगा। इस बात पे अब जैन फैमिली की बात सुनने के बाद जंजा और मैडम यू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और बोलते हैं पर तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तुम इस तरह की कोई बातें सोच रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि उसकी पेंटिंग से ये लोग इतना पागल हो जाएंगे उसे लेने के लिए। पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो मुझे ये लगा जब मैंने बताया कि वी चांसे का बेटा है तो वो खुश क्यों हुआ। वो तो वी चांसे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन अब जो भी हो मुझे उससे क्या, हमें तो इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन इस बात पे एकदम से जंजा बीच में बोलता है पर फादर अब वो दुनिया में नहीं है। एकदम से शॉकिंगली अब जैन फैमिली बोलते क्या, हाँ आपके जाने के बाद वो मदर और मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, उसे सब कुछ सच पता चल गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन उसे सब कुछ सच पता था। उसे ये भी पता था कि आपने और मदर ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। इतना ही नहीं, वो कह रहा था कि वो लैंड क्लैन के पास जाएगा, सब कुछ सच बता देगा। इसलिए ना चाहते हुए मुझे और मदर को ये स्टेप लेना ही पड़ा। इस बात पर जैन फैमिया बहुत गुस्सा में बोलता है तुम लोग पागल हो, इतने साल से हम उसे पाल रहे थे, इतना खर्चा किया था उसे पालने का, उसे खिलाने का, उसे रखने का, तुमने उसे बस मार दिया। इतना अच्छा अमाउंट मिल रहा था, मुझे ज़मीन मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, और तुम्हारे बेवकूफ़ी गुस्से के चक्कर में हमने क्या कर दिया। मुझे तुमसे उम्मीद ही यही थी, तुम्हारे गुस्से में हमेशा तुम कुछ गड़बड़ी करती हो। लेकिन जंचा तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जैन फैमिया गुस्से में थोड़ा सा पैर पटकते हुए, खिसियाते हुए बोलते हैं क्योंकि फैक्ट तो यही है कि आप कुछ भी हो, अब तो विंग चला गया या मर गया ये लोगों की नज़रों में। आप क्या करेंगे? हम अगर वैन क्लैन वाले हम पूछेंगे तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं उनसे बोल देता हूँ कि विंग कहीं भाग गया है और जैसे ही वो मिलेगा तो हम उसे दे देंगे। पर तुम्हें लगता है वो हमारी बात मानेंगे? हाँ मानेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मानने का बोलूँगा तो वो पक्का हमारे ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन जब मैं ये बोलूँगा कि ये सुनने के बाद कि हम उसे वैन क्लैन भेज रहे हैं तो कहीं भाग गया, तो कम से कम वैन क्लैन वाले उसे ढूंढते रहेंगे, और जब वो है ही नहीं तो उसे कितने साल तक ढूंढते रहेंगे, हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इस बात पे दोनों, मैं जंचा और मतलब ये मैडम यू भी इस बात पे एग्री करते हैं, और उस अपने प्लान के अकॉर्डिंग जैन फैमिया वैन क्लैन में ये संदेश भेज देते हैं कि विंग उनके क्लैन से कहीं भाग गया है और वो लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिला। इतना ही नहीं, जैन फैमिया ने वैन क्लैन से पैसे तो नहीं लेकिन वो लैंड तो ले ही लिया, ये कह के कि जब विंग मिलेगा तब वो पैसे लेंगे। और वैन क्लैन ने इस बात पे एग्री भी कर लिया, ये सोच के कि विंग अगर भागा होगा तो उनसे छुपेगा कहाँ। वहीं शिचैन और जंचा की शादी की भी खबर अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई है। काफ़ी लोग खुश हैं तो काफ़ी अपसेट भी हैं, जिनमें से एक नीक्लैन है। नीक्लैन के नी मिंजू शिचैन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो अच्छे से जानते थे कि शिचैन किसी और को पसंद करते हैं, तो वो भी वांगजी की तरह इस शादी से काफ़ी शॉक और दुखी हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग की बॉडी भी तैरते तैरते नीक्लैन के पास में ही पहुंची है। तभी उनके दूसरे एक तरह से प्रिंस, सेकंड प्रिंस कह दीजिए, या नी मिंजू के छोटे भाई नी हुसैन, जो हर बार की तरह यहीं इस रिवर के पास बैठ के घंटों तक अपनी पेंटिंग करते थे, उन्हें कुछ महसूस होता है। वो तुरंत ही सिपाही के साथ, अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ उस रिवर पे जाते हैं चेक करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पे उसकी मतलब एक तरह से विंग की डेड बॉडी मिलती है।
अभी तक तो सबको ये डेड बॉडी ही लग रही है, क्योंकि ये पर्सन ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा है और सांस भी बिल्कुल नाम की ही है। वो घबराते हुए अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करते हैं और जैसे ही नी मिंजू को पता चलता है वो तुरंत उसे हिलर को दिखाने के लिए कहते हैं। हिलर बताता है कि ये कोई गॉड का करिश्मा ही है कि किस तरीके से नी मिंजू मतलब इस पर्सन नी मिंजू को बताते हैं कि इस पर्सन की बहुत ही हल्की सी सांसें चल रही हैं। इस पर्सन का जितना गहरा घाव है और जितने टाइम से ये पानी में था, उसके बावजूद भी इसका सर्वाइव करना एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये एक ऐसे चमत्कार है, वरना जिसकी पूरी बॉडी में अंदर पानी भर चुका है, इतना गहरा घाव है, इसका तो जीना एक तरीके से भगवान ने ही इसको दूसरा चांस दिया है। नी मिंजू जो नहीं जानते ये पर्सन कौन है, लेकिन इन्हें दिख रहा है कि ये इनके ब्रदर की एज का ही है। इस समय विंग करीबन 18 साल का है, वो काफ़ी यंग है और नी सैन भी 18-19 साल के ही हैं। नी मिंजू का बड़े हैं, वो 25 साल के हैं। तो वो तुरंत अपने मतलब इस एज में छोटे से ओमेगा को देख के, क्योंकि उनके ब्रदर भी ओमेगा है और उन्हें पता है कि एक ओमेगा का कितने अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और एक इसकी इस तरह से डेड बॉडी को मतलब इस तरह से इसका हाल देख के उन्हें डर होता है कि कहीं इस ओमेगा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। लेकिन हिलर उन्हें क्लियर करता है कि नहीं, ये ओमेगा के साथ अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जिसने भी इसे मारा है वो यही सोच के इसे पानी में फेंक दिया होगा कि ये मर चुका है। नी मिंजू और उस हीलर को बोलते हैं कि जितना चाहे उतना समय ले, जितना चाहे उतना बड़े बड़े एक तरह से हर्ब खरीद के लाए, इसका इलाज करें, लेकिन इस पर्सन को ठीक करने की कोशिश करें। पहले ही नज़र में नी मिंजू को ये ओमेगा बहुत ज़्यादा फैमिलियर सा लगा। वो उन्हें एक छोटा सा दिखने कमज़ोर सा ओमेगा देखकर लगा कि शायद उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। नी मिंजू का दिल ऐसे ही है। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक खूंखार कल्टीवेटर के नाम से फेमस है। वो भी एक अल्फ़ा है, लेकिन उसके बाद भी उनका मन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये बहुत सारे लोग जानते हैं, जिनमें से एक ये हिलर और उनके ब्रदर नी हुसैन है। इसलिए वो देख रहे हैं कि किस तरीके से एक स्ट्रेंजर के लिए भी नी मिंजू कितने परेशान है और हिलर को कन्विंस कर रहे हैं कि वो उसका पूरा ध्यान रखें। तो उनके भाई को बड़ा खुशी होती है कि उनका ब्रदर इतना अच्छा है। ये दोनों भाई इस पर्सन का ध्यान रखते हैं। वहीं नी मिंजू जब नी हुसैन को बताते हैं कि लान शिचैन की शादी है और वहाँ का इनविटेशन आया, तो नी हुसैन भी काफ़ी शॉक होते हैं, क्योंकि नी हुसैन भी जानते हैं कि शायद शिचैन जिसे पसंद करते हैं। हाँ, वो भी जानते हैं कि मिंग्याओ जो काफ़ी टाइम तक मिंग क्लैन में भी रहा था, वो और शिचैन एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन उसके बाद मिंग्याओ अपनी क्लैन जिन क्लैन चला गया था, क्योंकि उसके फादर ने उसे वहाँ बुला लिया था। इसी कारण शायद उसको भी वहाँ खबर पहुँची होगी और उसे भी उतना ही दुख और बुरा लगा होगा जितना दुख इस समय नी मिंजू को लग रहा है। नी मिंजू मिंग्याओ को पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त यानी शिचैन और मिंग्याओ एक दूसरे को पसंद करते तो वो साइड हो गए थे। लेकिन हाँ, अब उन्हें भी दुख हो रहा है। मिंग्याओ एक बीटा है और नी मिंजू भी एक अल्फ़ा है और शिचैन भी एक अल्फ़ा है। लेकिन नी मिंजू वो जेलस, वो घमंड टाइप के नहीं है कि अगर उन्हें वो जिसे प्यार करते वो किसी और को प्यार करे तो वो हैप्पी फील करते हैं कि कोई बात नहीं, पर्सन को हैप्पी रहना चाहिए जिसके भी साथ रहे, और अगर वो पर्सन किसी और के साथ हैप्पी है तो वो उसकी खुशी में भी हैप्पी हो जाएंगे। वो ये थिंकिंग वाले हैं। लेकिन नी हुसैन को सडनली एक दिमाग में एक बात आती है। वो सोचता है कि क्यों ना वो मिंग्याओ से बात करे अपने भाई के लिए, क्योंकि अब तो शिचैन किसी और के पास चले गए। तो वो अपनी इस एक्साइटमेंट के साथ मिंग्याओ को यहाँ नी क्लैन बुला लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जिन क्लैन में उसको ज़्यादा वैल्यू मिल नहीं रही है और अभी शादी के समय तो उसे कोई भी उसके साथ लेके नहीं जाएगा। इसी कारण वो जानबूझ के यहाँ पे नी क्लैन में मिंग्याओ को बुला लेता है। मिंग्याओ जब यहाँ आता है और उसे साथ वो भी इस बेहोश ओमेगा को देखता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। इसके ओमेगा के लिए उसे भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतने प्यारे से 17-18 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से मार के पानी में फेंक देगा। उसे खुद को अपना टाइम याद आ जाता है कि कितना हार्डशिप उसने बचपन से सही है, कि इस तरीके से उसकी मदर के मतलब उसकी मदर को पहले ज़बरदस्ती उस क्लैन लीडर ने प्रेग्नेंट किया, उसके बाद उस बेचारी
शादी को कभी वैल्यू नहीं दी। उसके बाद मिंग्याओ को जब बर्थ लिया तो उसे कभी ठीक से अपना नाम ही नहीं दिया। हर कोई ने उसे उसके साथ गलत व्यवहार किया जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इस बात का मिंग्याओ भी उस चीज़ के लिए काफ़ी हर्ट फील करता है। वहीं अब ना चाहते हुए भी नीकलैंड के लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन मिंग्याओ साफ मना कर देता है कि वो शादी में नहीं जाएगा, बल्कि वो इस पर्सन के पास रहेगा। मिंग्याओ को इस पर्सन से एक अजीब सी अट्रैक्शन, एक अजीब सी सिंपैथी मिल रही है। उसको पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि जिस अपना दर्द और इसका दर्द उसे बहुत फैमिलियर सा लग रहा है। इसलिए वो यहाँ पर रुक जाता है विंग के पास, ताकि विंग का ध्यान रख सके। नी हुसैन और नी मिंजू शादी में जाते हैं। वैसे तो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के बहुत लोग शादी में आए थे। इतना ही नहीं, वैन क्लैन भी आया था, क्योंकि जियांग से उन्हें भी बुलाया था। भाई उनका काम है, उनसे भी है तो है, उनसे भी ज़मीन और पैसे लेने हैं, तो कैसे छोड़ देता जियांग अपने फ़ायदे का सौदा। इसी कारण उन्हें भी बुलाया है। सब लोग शादी में पहुंचते हैं। सब लोग शादी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। बस कोई था जो शादी में खुश नहीं था, तो वो बेचारे लैन क्लैन वाले थे। ना ही लांग कुरैन खुश थे, ना ही लांग वांगजी खुश थे। इतना ही नहीं, काफ़ी टाइम बाद लांग वांगजी को सबके बीच में आए थे। और जैसे ही लांग वांगजी वहाँ आते तो एक बार को हर इस कक्ष का ओमेगा अपने आप को भूल जाता है। कहने के लिए लांग वांगजी आज एक नॉर्मल वाइट रोब में थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं कि किसी की नज़र उनके ऊपर से हटते ही नहीं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके ब्रॉड शोल्डर, उनका वो अट्रैक्टिव फेस, उनकी वो गोल्डन आइज़ और उनकी फुल लंबा एक हाइट, हर चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि कोई भी उनके सर से नज़र। कल्टिवेशन वर्ल्ड के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा का ऑरा कैरी करते हैं लांग वांगजी। वैसे तो लांग वांगजी कभी भी कहीं शामिल नहीं, तो काफ़ी लोगों ने उन्हें आज पहली बार देखा, जिनमें से एक मैडम यू, जंचा और जैन फैमिया थे। उन्हें भी काफ़ी शौक लगा लांग वांगजी को देख के, क्योंकि उन्हें ठीक से पता ही नहीं था कि शिचैन का कोई छोटा भाई भी है, और वो भी इतना ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव। जंचा तो एक बार को शौक में ही आ गया। उसको लगा कि कहीं उसने गड़बड़ तो नहीं करी। उसे तो अपने प्लान में शिचैन को नहीं, बल्कि एक तरीके से वांगजी को फंसा लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो क्योंकि मार्क्ड हो गया है शायद, इस कारण कहीं ना कहीं अब उसे शिचैन के प्रति थोड़ी सी अट्रैक्शन तो हो रही है। लेकिन उसका गंदा दिमाग अभी भी उस अट्रैक्शन को वैल्यू ना करके अभी भी पैसे, लालच और ये सोचिए कि वो नेक्स्ट लैंड फॉर्म होगा, ये सोच के खुश हो रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि शायद अभी जो बात यहाँ बोलने वाली है उसके लिए वो बहुत बड़ा शौक होगा। क्योंकि हाँ, आज यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाली, सिर्फ शादी की नहीं बल्कि लांग वांगजी के रिगार्डिंग। आज कई साल बाद, करीबन 5 से 8 साल बाद लांग वांगजी किसी पब्लिक गैदरिंग में इकट्ठे हुए और कुरैन इस मौके को खाली नहीं जाना चाहते। खासकर जब यहाँ वैन क्लैन है तो बिल्कुल भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहते। वो जानते हैं कि वैन क्लैन धोखे से और अपने दिमाग में सोच रहा है कि वो यहाँ पे वॉर करके कल्टिवेशन वर्ल्ड को अपना बना पाएगा या रूल करेगा। तो लांग कुरैन को जब ये मौका मिला है कि जब सब यहाँ शामिल है, तो वो एक तरीके से भ्रम को तोड़ना चाहते हैं। वो सबके बीच में आके अनाउंसमेंट करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आप सब लोग यहाँ आए, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप हमारी खुशियों में शामिल होने आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को जियांग्स ने बुलाया, अब बहुत लोग हमारे कहने पे आए, लेकिन अब हम एक फैमिली बन गए। तो जो भी उनके कहने पे आए उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। कुरैन ये वैन क्लैन की तरफ देखते हुए एक मुखिन स्माइल देते हुए बोलते हैं। वैन क्लैन के वैन रोहन अपनी जगह से खड़े होकर अपने हाथ में एक जाम लेते हुए बोलते हैं, हमें भी काफ़ी खुशी हुई लैन क्लैन में आके। ऐसे मानना पड़ेगा लैन क्लैन कहने के लिए ही काफ़ी शांत है, लेकिन जब बात आती है अपनी ताकत, अपने पावर शो करने की, तो आप लोग कहीं रुकते नहीं। आज भी काफ़ी भव्य समारोह किया है आपने, काफ़ी शानदार शादी के इंतज़ाम किया है आपने। इस बात पे कुरैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप जानते हैं कि हम शराब नहीं पीते, तो मैं आपका ये जाम तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी खुशी के लिए ये टी ज़रूर पीऊँगा। कुरैन अपनी ही कप को उठा के बोलते हैं। वैन रॉन जो बड़े खुशी से जाम का जार उठा के आगे की तरफ आया था, उसका थोड़ा मुँह तो बन जाता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो तो अब बहुत पावरफुल है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक ड्रिंक नहीं पी उसने तो। लेकिन एकदम से कुरैन अपनी बात कहते हैं। वैसे हाँ, आप जब सब यहाँ पर हैं, पूरा कल्टिवेशन वर्ल्ड यहाँ पर है, सारे
छोटे बड़े क्लैन यहाँ पर हैं, तो मैं एक आपको सबको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से हम सब लोग बहुत परेशान थे कि हमारे पास कोई भी पावरफुल टीचर या एक तरीके से पावरफुल अल्फ़ा नहीं है। हम सब धीरे धीरे करके अपनी पुरानी कल्टीवेशन वर्ल्ड की पावर को लॉस कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अब ऐसा नहीं है। हमारे पास लैंड क्लैन के पास एक ड्रैगन है, और वो अब तक के हमारे जितने भी एंसेस्टर्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन में से एक है। ये इस बात सुनने के बाद एकदम से वैन रुआन को बहुत शौक लगता है। वैन रुआन को क्या, जिन क्लैन लीडर को, मास्टर मो को, और एक शूशे को, जो जिसने अपना हाल ही में एक नया क्लैन बनाया है, शू क्लैन, उसको सबको बहुत शौक लगता है, क्योंकि ये सब लोग वैन ना चाहते हुए भी चुपचाप से वैन रुआन को सपोर्ट कर ही रहे थे। जब ये वैन रुआन एकदम से अपनी जगह से आ गया तो बोला आपने कहा और हमने मान लिया। है कौन वो? जितना हम जानते हैं शिचैन तो कहीं से भी वो एक ड्रैगन वाले अल्फ़ा वाली फीलिंग मिला था, तो किसकी बात कर रहे हैं? एकदम से इस बात पे कुरैन बड़ा मुस्कुराते हुए अपने नेफ्यू यानी वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी को बचपन से ही शिचैन मतलब कुरैन ने पाला है, और इतना ही नहीं अच्छे से ट्रेन किया है। वांगजी उनकी हर बात मानता है। इतना ही नहीं, इतने साल से वांगजी को छुपाने का कारण भी यही था, क्योंकि जैसे ही वांगजी अपनी पहली रेट में आया था, जो वांगजी इस समय 23 ईयर का है, वांगजी जब अपनी पहली रेट में आया था तब ही सबको पता चल गया था कि वो एक ड्रैगन है, और इसी कारण तब से ये चीज़ सबको बीच में छुपाई थी, क्योंकि वांगजी की ये न्यू फॉर्म को वांगजी समझना चाहता था, मेडिटेशन करना चाहता था, इसके बारे में सब अपनी इस ड्रैगन फॉर्म को अच्छे से कंट्रोल करना चाहता था। इसी कारण वो सबसे छुप के रहता था या और अपने मतलब अपने आप को ट्रेन करता था। आज जब एकदम से मतलब वैन रुआन की बात के बाद लान कुरैन आगे आके तरफ जोर से बोलते हैं, वो मेरा नेफ्यू, मेरा सेकंड नेफ्यू है लान वांगजी। और हाँ, हमने आज आप सबको यही बताने के लिए इकट्ठा किया था कि शादी के बाद हम एक बहुत बड़ा राज समारोह करने वाले हैं, जिसमें हम लान वांगजी को हमारे क्लैन का नया सेक्ट लीडर बनाएंगे। लान वांगजी एक ड्रैगन है, उसके पास इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावर है। इसी कारण हम उसे आज से लैंड क्लैन का नया सेक्ट लीडर बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे क्लैन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें नी क्लैन भी है, वो भी वांगजी को अपने सेक्ट का एक तरीके से कल्टीवेशन सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं। आप में से कोई है जो इस चीज़ के अगेंस्ट हो, वो आज हमें बता सकता है। और आप भी अगर नी क्लैन की तरह हमारे लैंड क्लैन के साथ जुड़ना चाहते हैं और वांगजी को अपना सेक्ट लीडर स्वीकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक तरीके से कुरैन ने सारे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड को बोल दिया है कि अब कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल अल्फ़ा लान वांगजी बन गया है। तो अगर आप चाहें या ना चाहें, अब लैंड क्लैन के अंडर या लैंड क्लैन से टक्कर लेने की कोशिश तो मत करना। ये बात सुनने के बाद जो छोटे छोटे क्लैन थे, लाइक मू क्लैन, शू क्लैन, वो बिना मौके का गवाए तुरंत लैंड क्लैन के साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड शो करते हैं। वहीं जिन क्लैन भी ना चाहते हुए भी इस चीज़ के लिए एग्री करता है, ना एक तरह से क्रॉस मना करता है। पर वैन क्लैन मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर हाँ, कुछ था वैन रुआन के दिमाग में, जो अभी तो वो सबके आगे नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, वो मन में कह रहा है कि बस एक बार उसे उसकी वो पावरफुल वेपन मिल जाए, उसको वो पर्सन मिल जाए जिसे वो ढूंढ रहा है, तो वो भी इस लान कुरैन को दिखाएगा कि सिर्फ लैंड सेक्ट नहीं बल्कि इसका सेक्ट भी बहुत पावरफुल सेक्ट बन जाएगा। लेकिन अभी वो पर्सन उसके पास नहीं है, इसलिए वो चुप है। वहीं जियांग्स के तो जैसे सर पे पत्थर गिर जाता है। कहाँ जियांग सोच रहे थे कि वो सेक्ट लीडर के लैंड फॉरन बन जाएगा जंचा, तो वो उसका लैंड क्लैन के सारे एक तरह से पैसे पे राज करेगा, कब्जा करेगा, क्योंकि अगर वो सेक्ट लीडर की वाइफ बनेगा तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना क्वीन टाइप की, वो बन जाएगा। लेकिन अब वो तो क्वीन नहीं बन पाएगा, क्योंकि किंग तो लान वांगजी बन गया, वो तो किंग का ब्रदर का मेट है, तो उसे तो वो पावर नहीं मिल पाएगी जिस पावर को पहले सोच के खुश हो रहा था।
शिचैन एक तरीके से शिचैन भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन ये बात जंचा को कुछ पसंद नहीं आती। जंचा घूर घूर के शिचैन को देखने लगता है। शिचैन जो पहले से इस रिश्ते में मजबूरी में बंधा हुआ है, वो जंचा को घूरने पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। और वहीं मैडम यू और जैन फैमिया एक दूसरे की तरफ देख के शॉक्ड है, क्योंकि उनके दोनों ही प्लान फेल हो गए। वैन प्लान के क्योंकि विंग कहीं मतलब उन्होंने मार दिया, और अब लैन प्लान का क्योंकि वो कहाँ सोच रहे थे कि जंचा लैंड फॉरेन बनेगा, और कहाँ अब जंचा सिर्फ यहाँ पे एक मतलब शिचैन का मेड बन के रह जाएगा। वहीं इस हाथ मतलब इसके बाद में वहाँ पे रुकते नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वैन के जाते समय भी कुछ तेवर अलग थे, और वो अलग इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जोरों शोरों से अब विंग को ढूंढने का काम कर दिया है। वो अभी विंग को यही सोच के कि विंग एकदम परफेक्ट होगा, इधर उधर कहीं छुप रहा होगा, कहीं ना कहीं तो वो खाने के सामान के लिए बाहर आएगा या कहीं किसी जॉब के लिए बाहर आएगा, क्योंकि है तो सर्वेंट का बेटा, तो किसी काम के लिए तो बाहर आएगा, इस पर ज़्यादा पैसे तो होंगे नहीं। वो इस तरीके से उसे ढूंढ रहे हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि विंग की डेथ मतलब इस तरीके से उसे घायल भी कर दिया होगा, उनके दिमाग में ये नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात हो गई, उसके बाद जैसे ही जंचा अपने रूम में आता है तो गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंकने लगता है, चीज़ें तोड़ने लगता है। जब शिचैन काफ़ी टाइम बाद रूम में आते हैं ये सोच के कि कोई बात नहीं, अगर उन्होंने जंचा को मार किया है और उससे शादी की है तो वो उसे एज अ मेट पूरी रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो इस रूम की ये हालत देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, और वो एकदम से जंचा के पास आके बोलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। एकदम से जंचा गुस्से में उनके ऊपर चीखते बोलता है क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ़ से मेरी शादी हो गई। अब शिचैन थोड़ा शॉकिंग जंचा की तरफ देखते हैं, क्या, हाँ मुझे क्या पता था कि तुम अपनी सेक्ट लीडर भी नहीं बन सकते। कैसे अल्फा हो तुम, और कैसे बड़े भाई हो तुम जो इतने आराम से अपने छोटे भाई को अपनी राजगद्दी दे दी। तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो मैंने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। तुम होने चाहिए थे सेक्ट लीडर, तुम होना अपने भाई से बड़े। तुम अपने भाई से 2 साल बड़े होकर भी क्या बिगाड़ लिया। रहा तो तुम्हारा भाई ड्रैगन फॉर्म में ना, तुमसे ड्रैगन फॉर्म भी नहीं संभाली गई, अपना सेक्ट भी नहीं संभाला गया। ऐसे इंसान से मेरी शादी होगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश होता, मैं डांस करता। इस बात पे शिचैन पहले तो थोड़ी देर जंचा की बात को मतलब जो सुनाए हो उसके पे रिएक्ट करने के लिए अपने आप को काम करते हैं। फिर एकदम से बड़े उससे बोलते हैं तो तुम ही थे ना जो रात में मेरे कक्ष में आए थे। मैंने बोला था तुम्हें मेरे कक्ष में आने के लिए, और जिस तरीके से आज तुम रिएक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से तुम ये सब बातें बोल रहे हो, मैं समझ चुका हूँ कि ये सब तुम्हारी चाल थी। जो तुमने 3-4 दिन से ये रोने का नाटक मचा रखा था, ये ड्रामा कर रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, मुझे समझ में आ गया, ये सब तुम्हारा नाटक था, है ना। इस बात पे जंचा भी बड़े ऐंठ में बोलता है हाँ बिल्कुल सही पहचाना तुम्हें क्या लगा था तुम जैसे अल्फ़ा से मैं शादी करूँगा। मेरे पास लाइन लगी हुई थी अल्फ़ा की, मुझे तो लगा था कि तुम लैन क्लैन के सेक्ट लीडर बनोगे, इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ करी थी, वरना तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब इस बात पे मतलब शिचैन काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पहली बात वो बिल्कुल भी नहीं शादी करना चाहते थे, और दूसरी बात उन्होंने शादी करी तो सिर्फ यही सोच के कि मतलब इसकी एक तरीके से जंजा एक उम्मीद उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। बट वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ये इतनी बड़ी चाल उनके साथ खेली जाएगी। वो इस बात के बाद काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अंदर से काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, क्योंकि वो तो इस रूम में आने से पहले ये सोच के आए थे कि वो जंजा को अपना मेड बना के कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, लेकिन आज वो ये चीज़ सुनने के बाद गुस्से में वहाँ से निकल के चले जाते हैं और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। उन्हें गुस्से में रूम से जाते हुए मतलब हांशी से जाता हुआ जिंची से वांगजी ने भी देखा, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाए। वहीं तब से लेकर 6 महीने तक शिचैन कभी वापस हांशी नहीं गए। इतना ही नहीं, वो पूरे सेक्ट से छुप के अपने आप को मेडिटेशन में लगा दिया। कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा शिचैन ने क्यों किया, क्योंकि शिचैन ही थे जिन्होंने अपने अंकल से रिक्वेस्ट की थी कि सबके बीच में वो वांगजी को ड्रैगन फॉर्म के बारे में बताएं,
इतना ही नहीं, उन्होंने ये वांग जी से रिक्वेस्ट की थी कि वांग जी उस दिन उस मीटिंग में या एक तरीके से समारोह में आए, तो वो सब जानते थे कि वो इस वजह से तो गुस्सा नहीं है कि उनके अंकल ने एक तरीके से वांग जी को सेक्रेटरी बना दिया, लेकिन क्या बात है कोई समझ नहीं पा रहा है 6 महीने से। वहीं जंचा भी गुस्से में लान क्लैन में घूमता रहता है। इतना ही नहीं, उसका रवैया किसी को भी पसंद नहीं, बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे लोगों पे चिल्लाना, सर्वेंट्स के साथ बुरा बिहेव करना, अपनी मर्जी का करना, ये चीज़ कुरैन को भी बहुत गुस्सा दिला रही है। लेकिन वो भी अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके हस्बैंड यानी एक तरीके से शीचैन वहाँ पे है ही नहीं, और वो डायरेक्ट जंचा से कुछ कहना नहीं चाहते इस उम्मीद इस उससे कि अभी वो नया है, शायद उसे समझने में और चीज़ें समझाने में टाइम लगेगा। लेकिन ये चीज़ कब तक चलेगी अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। होप सो गाइस आपको आज का फैन फिक्शन अच्छा लगे, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।